भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। इसी प्रश्न का उत्तर देने वाली एक प्रेरणादायक कथा प्राचीन समय की है। एक बार एक बूढ़ा कबूतर और एक नीलकंठ पक्षी भगवान शिव के मंदिर के पास एक वट वृक्ष पर रहते थे। दोनों हर दिन भक्ति करते और साथ समय बिताते थे। एक दिन नीलकंठ ने कबूतर से पूछा, मित्र बताओ, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? कबूतर मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कबूतर ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के दरबार में सभी देवता उपस्थित थे। वहीं भाग्य और बुद्धि के देवता भी बैठे थे। दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। भाग्य ने कहा, जिसका साथ मैं छोड़ दूं वह कभी सफल नहीं हो सकता। बुद्धि ने उत्तर दिया, मेरे बिना मनुष्य जीवित न होते हुए भी मृत समान हो जाता है। बहस बढ़ती गई। तब ब्रह्मा जी ने दोनों को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर एक गरीब चरवाहे लड़के को दिखाया और कहा, तुम दोनों अपनी शक्ति का प्रयोग करो। जो इस लड़के को सफल बनाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। पहले भाग्य को अवसर मिला। बुद्धि ने उस लड़के का साथ छोड़ दिया। जैसे ही बुद्धि दूर हुई, लड़का मूर्ख और अज्ञानी हो गया। वह सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। भाग्य ने उसे अमीर बनाने का प्रयास शुरू किया। उसने रास्ते में सोने के जूते रख दिया। लड़के को जूते मिले, लेकिन वह उनकी कीमत नहीं समझ पाया और उन्हें मामूली अनाज के बदले बेच दिया। भाग्य ने फिर कीमती जूते दिए, पर इस बार भी वह उन्हें सस्ते में बेच बैठा। उधर एक व्यापारी उन जूतों को खरीदकर राजा को दे आया और बदले में बहुत धन प्राप्त किया। लालच में आकर व्यापारी ने सोचा कि वह इस लड़के को राजा बना सकता है। उसने महल बनवाया, सोना तैयार की और उसे राजा जैसा रूप दे दिया। लेकिन लड़का भीतर से वही मूर्ख चरवाहा ही रहा। उसे राजसी जीवन की कोई समझ नहीं थी। वह हमेशा अपनी बकरियों की चिंता करता रहता था। व्यापारी ने उसका विवाह एक राजकुमारी से भी तय कर दिया। जब विवाह हुआ तो लड़का डर गया। उसने राजकुमारी को राक्षसी समझ लिया और भाग गया। इससे राजा क्रोधित हो गया और उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। यह सब देखकर भाग्य निराश हो गया। तब बुद्धि ने कहा, देखा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सके। भाग्य ने हार मानते हुए कहा, यदि तुम इसे बचा लो तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ मान लूँगा। तब बुद्धि ने फिर से उस लड़के में प्रवेश किया। अचानक उसकी सोचने की शक्ति लौट आई। अगले दिन जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो उसने समझदारी से कहा कि वह नदी में किसी को बचाने गया था, इसलिए वह कक्ष से बाहर भागा। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया और उसे माफ़ कर दिया। अंततः वह सच में राजा बन गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दरबार में यह सिद्ध हो गया कि बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है। भाग्य ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। कहानी का संदेश स्पष्ट है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं है। यदि बुद्धि साथ हो तो मनुष्य अपना भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन यदि बुद्धि नहीं हो तो अच्छा भाग्य भी बेकार हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। मेहनत, समझदारी और सही निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं तब भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।